आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपने सुना इन लोगों ने कितना अच्छा गाया। वंदे मातरम शब्द ही ऐसे हैं जिन्हें बार बार सुनने और गाने का मन करता है। दादाजी आज ये लोग ये गीत क्यों गा रहे हैं? ये लोग 14 और 15 अगस्त के आयोजन के लिए तैयारी कर रहे हैं। दादाजी 15 अगस्त तो मैं जानती हूँ कि आजादी दिवस होता है, लेकिन ये 14 अगस्त में क्यों? 14 अगस्त के दिन हमारा देश अलग हुआ था। इस दिन को हम विभाजन विभीषिका समृद्धि दिवस के रूप में मनाते हैं। विभाजन विभीषिका ये क्या चीज है? अगर तुम्हें विभाजन का मतलब ही नहीं पता तो तुम विभीषिका का मतलब क्या समझोगी? मतलब बांट दिया गया। हाँ, बांट दिया। मान लो अगर तुम्हारे पास 10 कॉपी है तो तुम 5-5 बांट लोगी, पर अगर तुम्हारे पास 1 ही कॉपी है तो तुम क्या करोगे? उसे 2 हिस्सों में बांट दूंगी। हाँ। दादाजी आपने विभाजन तो समझा दिया, लेकिन ये विभीषिका? विभाजन से जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसे विभीषिका कहते हैं। और बताइए ना दादाजी विभाजन कैसे हुआ था? हमारे देश के विभाजन के समय कुछ लोग इस पार तो कुछ लोग उस पार भाग रहे थे। भगदड़ मच गई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। दादाजी इन सब लोगों का जो घर बार सब छीन दिया होगा। हाँ। दादाजी इनका क्या हाल हुआ होगा? मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है। ये डरने की ही बात है बच्चे। सोचो उन लोगों पर क्या बीती होगी जो लोग वहाँ उस समय थे। उनमें तो मेरे जैसे लोग भी हुआ होते थे, उनका क्या हाल हुआ होगा? तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे थे उस दृश्य को देखने वाले, और आज भी उस दृश्य को सोच के रूह कांप जाती है। भारत का विभाजन हम सबके लिए एक दर्दनाक और काला इतिहास है। यह एक ऐसी दर्दनाक घटना है जिसमें लाखों लोग अपना आशियाना ढूंढने लगे और अजनबियों की तरफ गए। विश्वास और धन के अलावा एक हिंसक विभाजन का कहानी है। कैसे एक जीवन शैली नाटकीय रूप से समाप्त हो गई। लगभग 60 लाख हिंदू, सिख और अन्य जाति के लोग बाद में पश्चिम पाकिस्तान बन गए। 65 लाख मुसलमान दिल्ली, पंजाब और भारत के अन्य शहरों में से पश्चिम पाकिस्तान चले गए। 20 लाख हिंदू और अन्य जाति के लोग पूर्वी बंगाल, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, उसको छोड़कर पश्चिम पाकिस्तान चले गए। 1950 में 20 लाख और हिंदू पश्चिम बंगाल चले गए। लेकिन अनुमानतः ये आंकड़ा 5 से 10 लाख के बीच का है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धर्म के नाम पर भेदभाव बहुत बढ़ गए। सदियों पुराने सामाजिक ताने बाने और विश्वास का संबंध प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, विराजिए। तो लगता है 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। जी। अच्छा मेरे बच्चों, 15 अगस्त के बारे में तो आप सबको पता है, पर आपको पता है कि 14 अगस्त को क्या हुआ था? अध्यापिका जी, कल मेरे दादाजी कुछ बता रहे थे कि विभाजन विभीषिका। अरे यशिका, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर वो विभीषिका विभाजन नहीं, वो है विभाजन विभीषिका समृद्धि दिवस। यानी कि उस दिन हमारा देश 2 टुकड़ों में बट गया था, और ये इतिहास का वो काला पन्ना है जो कोई भी हिंदुस्तानी इसको दोहराना नहीं चाहता। मुझे इसके बारे में कुछ पता है, मैं बताऊं? अरे बापूरा, आओ, यहाँ कहाँ बैठी हो? आगे आओ, सबको बताओ। हाँ तो दोस्तों, सरकार ने 30 जून 1948 को देश छोड़ने का फैसला किया था। ऐसा लगता है कि इस विभाजन के लिए वही नेता तैयार थे जिन्हें इसमें अपना उच्च भविष्य देखना था। बहुत अच्छे पूनम, पूनम के लिए तालियां बजाइए। बहुत अच्छी जानकारी है, तो बच्चे ये जानकारी को आगे बढ़ाएंगे और हम एक ब्रेक दोपहरी मेरे प्यारे बच्चों बैठो। आज तो मेरे बच्चे बहुत उत्साहित है क्योंकि आज ये अपने इतिहास से रूबरू हो रहे हैं। तो कहानी सुनने के लिए आगे तैयार हो? जी। सुनो, 9 जून 1947 को मुस्लिम लीग की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। मैम मुझे इसके बारे में भी कुछ बताया है। अरे पूनम के लिए तो पहले तालियां बजा दो। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हाँ तो दोस्तों, मुस्लिम लीग के नेताओं की गलतियों का नतीजा पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना को
मांग सबकी सहमति से ही हुई थी। इसमें इसके पक्ष में 300 लोग थे और विपक्ष केवल 10। मैम, इसके बाद भारत 2 हिस्सों में बट गया था। शाबाश मैम। और धर्म के नाम पर बंगाल का पूरी सभी पाकिस्तान में चला गया था। अरे आज मुझे मेरे बच्चों पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि ये अपने इतिहास की पूरी जानकारी रखते हैं। तो आप सबके लिए जोरदार अलग अलग हिस्सों में 1940 और 47 के समय हिंसा पूरी शिखर पर था। 4 मार्च 1947 के दिन पुलिस ने हिंदू और सिखों को अमृतसर, जलंधर और पंजाब के अन्य स्थानों में दंगे शुरू हुए। पंजाब की तुलना में बंगाल के लोगों का काफी बुरा हाल हुआ। बंगाल के लोग बहुत अभागे थे। क्यों? बंगाल के लोगों को दो बार मुसीबत को झेलना पड़ा। 2 बार? हाँ, 2 बार। एक बार तो सभी को अपना घर-बार छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान में जाना पड़ा। फिर यहाँ से भागकर उन्हें पश्चिम बंगाल में जाना पड़ा। बच्ची, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सबके साथ बुरा व्यवहार किया। हाँ, ये सच है। विभाजन के दौरान महिलाओं को काफी दुख झेलना पड़ा। इतना ही नहीं, वहाँ ट्रेन में जो लोग जिंदा चढ़े, यारों उनकी तो फिर लाशें ही आई। चुप हो जाओ बेटा। दादाजी, वो डब से वापस आए लोगों का क्या होगा? बेटा, इसकी एक अलग ही कहानी है। ऐसा क्यों? वे लोग अपना घर-बार छोड़कर अपने देश आए, इसलिए वे रिफ्यूजी कहलाते हैं। उससे बहते ये दिल की धारें, छूटी हुई जिंदगी, खोई हुई यादें, खोई हुई यादें, खोई हुई। जो कुछ नहीं रहा और कुछ पंजाब आ गए। पाकिस्तान से बंगाल में इतने लोग आ गए कि बंगाल में 1 इंच की भी रहने की जगह नहीं बची। पश्चिम बंगाल में चांदपुर और चटगांव में लाने की व्यवस्था शुरू हो गई। पूर्व पाकिस्तान से लोग सागर की ओर से आ रहे थे। उन्होंने वहां पे सिर्फ एक ही चीज देखी चारों ओर, सिर्फ और सिर्फ लाशें। हमारे हिस्से की जमीन में ऐसा भी क्या खास था हमारे हिस्से की जमीन में, जिसे हासिल के लिए हमने अपना सब कुछ छीन लिया। पंजाब, सिंध, गुजरात चारों ओर जंग की आग भड़क गई। सिंध के लोग तो बच गए, पर सिंध हमें नहीं मिल पाए। सबसे अधिक सिंधी परिवार राजस्थान में आए। लाखों शरणार्थी भारत आए और राजस्थान उन राज्यों में शामिल हुआ जहाँ सबसे ज्यादा शरणार्थी आए। राजस्थान में शरणार्थियों के लिए व्यवस्था करने की बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे आने से राजस्थान की भाषा, रीति रिवाज सब कुछ बदल गया। यहाँ तक कि मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल पाई। मेरी बड़ी दुकान, मेरा बड़ा कारोबार सब रुक गया। ऐसे ही चलते चलते सब बिखर गया और हमें रिफ्यूजी कैंप जाना पड़ा। उसके बाद सभी बिखर गए। दौड़ते दौड़ते, बचते भगाते, हमें पता है हम कैसे राजस्थान की छूटी हुई जिंदगी, खोई हुई यादें, खोई हुई यादें, खोई हुई यादें। कुछ सुना नहीं जा रहा है। बेटा, ये हमारे भारत देश का सबसे काला अध्याय है। पत्थर दिल से पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है। तुम सभी बच्चे हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें जहाँ जीवन की हर सुबह मुस्कान से पुलकित हो उठती थी, वहाँ का मंजर देख आंसू भी कंधे पर, ना है ज्यादा दर्द तेरे भार का कंधे पर, जब तोतला हो तुझे दहशत जंग और क्रूरता। भाइयों और बहनों, देश के बंटवारे का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे लाखों भाइयों और बहनों ने अपना खून बहाया है। उनके बलिदानों को याद करते हुए 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय हमने लिया है। अपनी भारत माता को विकसित बनाएंगे।